राम मंदिर बनवा के थोड़ा राम वाले काम तो करें पहले। काम मतलब राम वाले कोई काम करें, कौन काम राम वाला कर रहे हैं? बदलाव तो होना चाहिए लेकिन बदलाव होगा नहीं। मायावती का रोल खराब है, खत्म काम खत्म हो चुका पार्टी। घूस खा रही है जनता तो कैसे हो पाई। वही मतलब कि ले दे वाला काम चल रहा हाँ, रिश्वत चल रही है। कोई युवा प्रधानमंत्री बने है। जो जैसे जैसे राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। मैं इस बार 18 का हुआ हूँ, मेरी वोट आई है। हमको विकास और शिक्षा के नाम पे और जॉब के नाम पे वोट करनी है। यहाँ का माहौल क्या लग रहा है, कौन जीत? हाल यहाँ समाजवादी पार्टी जीत रही है। समाजवादी पार्टी। बीजेपी कह रही है इस बार हम 400 के पार जाने वाले हैं। बीजेपी ने किया क्या है? नहीं कुछ करें, नहीं। बढ़िया नहीं लगा। कहाँ बढ़िया करें बताओ। अरे वो कहते हैं हमने धारा 370 हटवा दिया, इतनी सारी योजनाएं लेकर के आए हैं, राम मंदिर बनवा दिए। राम मंदिर बनवा से थोड़ा राम वाले काम तो करें पहले। काम मतलब राम वाले नहीं। कोई काम करें, कौन काम राम वाला कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि जब से हमारी सरकार आई है राम राज्य आ गया है। कहाँ से हमका राम राज्य को नहीं दिखा रहा? नहीं हो रहा है। नहीं। पहले वो अपने जो सीएम हैं योगी जी, योगी जी वो समझे अपने आप का वो एक वो पक्षी है, सारस पक्षी। राम राज में पक्षी के साथ कितनी अच्छा बर्ताव होता था और उसको जो है आरिफ से छीन करके उस पक्षी को पिंजरे में डाल दिया। उसकी दोस्ती थी राजा दशरथ की, जब जटायु जी से दोस्ती हो सकती है, सारस पक्षी से क्या उनकी आरिफ की दोस्ती नहीं, मित्रता नहीं हो सकती है? तो एक किस रामराज की बात कर रहे हैं? बीजेपी जो है किसी प्रकार से नहीं आ रही है। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो विपक्ष है जिसका अभी आपने नाम लिया, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये लोग एक साथ आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ये लोग जीतेंगे? उत्तर प्रदेश में हाँ। 65 सीट भैया लड़ रहे हैं, 65 सीटें जीतेंगे अखिलेश जी। 65 सीटों पर जीत होगी। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में बदलाव होना चाहिए या फिर जो सरकार है वही सही है? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए लेकिन बदलाव होगा नहीं। बदलाव हो नहीं पाएगा, हम्म। मतलब जनता चाहती है लेकिन हो नहीं पाएगा ऐसा system? जनता का घूस खा रही है जनता तो हाँ, कैसे हो पाई। वही मतलब कि ले दे वाला काम चल रहा है। हाँ, रिश्वत चल रही है। हाँ, वही अच्छा, घूस के नाम पर क्या वो राशन तो नहीं काम कर रहे हैं? राशन भी काम कर रहा है, पैसा भी काम कर रहा है, अच्छा, दोनों चीजें काम कर रही हैं। दादी बताइए इस बार के चुनाव में मायावती का क्या रोल रहने वाला है? अरे सुनो तो, अच्छा चुनाव आ गया है प्रधानमंत्री वाला, लोकसभा का, नहीं बोलेंगे? आप बताइए भैया, इस बार के चुनाव में मायावती का क्या रोल रहेगा? मायावती का रोल खराब है, खत्म काम खत्म हो चुका पार्टी कुछ से। कर नहीं पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं कर क्या पाए। उनको गठबंधन में जाना चाहिए था जो इंडिया अलायंस? बिल्कुल जाना चाहिए था। वो तो लेकिन मना कर दी है, वो कह रही थी कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। वो उनका व्यक्तिगत डिसीजन है। हाँ, तो वो सही नहीं किया। हमारी समस्या तो नहीं सही किया। अगर चले जाते तो फायदा हो जाता। बिल्कुल। पिछली बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था तो करीब उनके 10 सांसद जीते थे, और हाँ, इस बार गठबंधन नहीं किया तो शायद नुकसान होगा। एक नुकसान हो जाए। विधानसभा में जब गठबंधन नहीं था तो एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। क्या लग रहा है इस वाले चुनाव में बदलाव होना चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल। विपक्ष में आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? कोई युवा प्रधानमंत्री बने जो जैसे राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, आदि लोग हैं। मतलब इनमें से कोई भी हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है? प्रतीक यादव। भैया आप बताइए जी, इस वाले चुनाव में मायावती का क्या रोल रहेगा? जैसा कि भाई ने बताया बस वही हाल है उनका यहाँ पर। वही हाल है, कुछ कर नहीं पाएंगे वैसा खास? जी, आपने देखा है पहले ही चुनाव में अभी वो तो विधानसभा उन्होंने में कहा था भी कि हमारी जो पार्टी है वो नंबर 1 पे रहेगी, तो उनकी एक सीट जीती थी, तो उन्होंने साबित कर दिया कि हाँ 1 पे हैं हम। लेकिन वो तो प्रधानमंत्री बनने का वो सपना देख अरे सपना तो सभी देखते हैं लेकिन साकार किसका होता है। टीम है ना, वो सपना इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी भी हैं और बीजेपी के साथ ही है ना। अभी तक उनके पे मतलब कोई सीबीआई छापा पड़ा है या कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। बीजेपी की बी पार्टी तो ओवैसी को भी कहा जाता है, उनका भी है, और मायावती को भी। अवैसी जितने शब्द बोलते हैं वो गैर संवैधानिक हैं, और अगर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ना है या देशद्रोही साबित करना है तो ऐसी तो सीधी सी बात है वो देशद्रोही हैं। उनके ऊपर केस या उनको ऊपर जुर्माना या उनके जेल क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम करने के लिए उनको रखा गया है। मतलब कुछ नेता जो हैं जो अपने धर्म को लेकर के बार बार वही तो उनको धर्म के लेकर जगाया गया है जिससे कि वो धार्मिक राजनीति करें, जिससे कि उनका बेनिफिट हो। उनका फायदा और गवर्नमेंट जनता आपस में बढ़ती रहे। हम्म। तो इस बार के चुनाव में आप क्या जैसे सोचते बीजेपी का है तो ये धर्म ही तो लाया है। बस हमारा, मैं इस बार 18 का हुआ हूँ, मेरी वोट आई है। सिंपल सा है, पहला वोट? हमको विकास और शिक्षा के नाम पे और जॉब के नाम पे
वोट करनी है। पहला वोट आपका जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के। जी हाँ। अच्छा, अगर बीजेपी की बात करते हैं तो कहते हैं राम राज्य आ गया, प्रभु श्री राम का हमने मंदिर बनवा दिया, तो उसके नाम पर वोट नहीं वो हमने बहुत देखा है, हमने देखा है क्या राम राज है। तो बस वही है, हमको शिक्षा चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। और रोजगार वगैरह आपके लिए मुद्दे जी। रहने वाले हैं। जी।